अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अशरफी वरज़वी इस्लामिक नेटवर्क। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको ले चलता हूं मदीनत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मौजूद दो इस्लामी तारीख़ी कुओं की ज़ियारत करने के लिए। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि ज़ियारत से शरफ़याब हो सके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बीर गर्स पर, जो आपको नज़र आ रहा है ये एक जन्नती कुआं है। इसकी मुकम्मल तफसील हम इंशाअल्लाह आगे जिक्र करेंगे। आप जब तक कि शॉर्ट में ज़ियारत मुलाहिज़ा फरमाए, यह आपके निगाहों के सामने बीर गर्स का मंजर नज़र आ रहा है। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे कुएं की ज़ियारत करने के लिए, जिसे बीरुल फ़ुक़ैर या बीर सलमान फ़ारसी के नाम से जाना जाता है, जो आप अपनी कदीमी हालत पर मौजूद है, जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसकी भी तफसील हम आगे वीडियो में जिक्र करेंगे, आप देखते रहें। सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार। ऐसे ही तारीख़ी व इस्लामी मकामात की ज़ियारत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपकी निगाहों के सामने बीर गर्स का नूरानी मंजर मौजूद है, जिसे आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वही कुआं है जिस कुएं पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुस्ल हुआ तो आपने इससे वज़ू फरमाया, बकिया पानी को इसी में डाल दिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस कुएं में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन भी डाला था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वही कुआं है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये एक जन्नती कुआं है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वही कुआं है जिस कुएं से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। आइए इसकी तारीख़ पर मुख्तसरन कुछ गुफ्तगू करता हूँ, आप मुलाहिज़ा फरमाएं। बीर गर्स मदीना मुनव्वरा के कुओं में से एक था, जो मस्जिद क़ुबा के मशरिकी जानिब निस्फ़ मील के फासले पर है। बीर गर्स उन मकामात का नाम है जो मस्जिद क़ुबा के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये इस एरिए का, इस मंतक़े का सबसे बड़ा कुआं है और इस कुएं पर सब्ज़ी यानी कि काई गालिब है। इसमें ज़ीना भी मौजूद है जिसके ज़रिए से कुएं में उतरे जाते थे। 882 हिजरी में इसकी तजदीद हुई थी। ये बात पाए सबूत को पहुँची कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इससे वज़ू करके बकिया पानी को इसमें डाल दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इब्न हब्बान नकल करते हैं कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीर गुर्स से पानी मंगवाते और फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आपका बीर गुर्स का पानी पीते और वज़ू करते थे। इब्राहिम बिन इस्माइल बिन मजमा से रवायत करते हैं कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज की रात बहिश्त के कुएं से किसी कुएं पर सुबह की है, यानी आज की रात मैंने जन्नती कुएं में से एक कुएं पर सुबह की है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह को बीर गुर्स पर पहुँचे और वज़ू फरमाया, लुआब मुबारक डाला। आपके सामने तोहफ़तन शहद भी पेश किया गया। इस शहद को भी इस कुएं में डाल दिया। सुबहान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये वही तारीख़ी कुआं है। इब्न माजा से सही रवायत के साथ बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि मुझको विसाल के बाद 7 मशकीज़े मेरे कुएं बीर गुर्स के पानी से गुस्ल दिया जाए। सुबहान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तारीख़ी इरफानी कुआं आपकी निगाहों के सामने है। इसी कुएं पे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ था। आपने इससे वज़ू फरमाया था और बकिया पानी को इसी में डाल दिया था। आपने अपना लुआब दहन भी इस कुएं में डाला है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके वसाले ज़ाहिरी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 7 मशकीज़ों से इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तारीख़ आपने मुलाहिज़ा फरमाया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी निगाहों के सामने जो ये कुआं नज़र आ रहा है, जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसे बीरुल फ़ुक़ैर बीर सलमान फ़ारसी के नाम से जाना जाता है, ये एक इस्लामी तारीख़ी कुआं है जिससे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और इसके गिरदो नवाह में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब वो बागात भी मौजूद हैं जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से 300 खजूरों के पेड़ लगाए थे और वो खजूर के पेड़ आज भी इस बागात में मौजूद हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब ये कुआं और इससे मुत्तसिल ये बागात जो मदीनतुल मुनव्वरा
جو شہر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاقے العولی میں واقع ہے۔ یہ مدینہ المنورہ کا ایک فارم ہے جو پہلے ایک یہودی شخص کی ملکیت میں تھا، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کام کیا کرتے تھے اور آپ اسی یہودی شخص کے غلام تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اے سلمان فارسی، تم اپنے مالک سے کہو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اس کے لیے وہ جو عدیہ لے گا، اس کے لیے جو وہ مال کی ڈیمانڈ کرے گا، جو مال کا مطالبہ کرے گا، ہم اس کو ادا کریں گے۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی نے اپنے یہودی مالک سے جب بات کیا تو وہ 300 درختوں پر راضی ہو گیا، لیکن اس کی شرائط یہ تھی کہ 300 نئے درخت لگائیں اور تب تک کہ اس درخت کی دیکھ بھال کیجئے آپ، جب وہ درخت پھل دینے لگے گا تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث میں آیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ 300 درخت حضرت سلمان فارسی کے لیے اکٹھا کیے جائیں۔ لہذا حدیث طیبہ میں ہے کہ والرجل ب20 والرجل ب15 والرجل ب10، یعنی الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي 300 ودیہ فقال لي رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہٰذا بعض نے 10، بعض نے 15، بعض نے 20 درخت کر کے 300 درخت اکٹھا ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ 300 کھجور کے چھوٹے درختوں کو لے کر کے اسی باغ میں تشریف لائے اور اپنے دست اقدس سے اس باغ میں 300 درخت لگائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دست برکت سے اسی سال ان درختوں میں پھل آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی زمانے میں مشہور ہے۔ جب اس درخت میں پھل آ گیا، حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ آپ ہی کے نام سے یہ کنواں اور بازو والی جو باغات ہیں منسوب ہے۔